जय सिया राम सभी को। आज हम आए हमारे गांव पर, जिसका नाम है कपिल धारा। काफ़ी अच्छी जगह है ये, देखने लायक। यहीं पर गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, तो ये सत्संग चर्चा आप ज़रूर सुने। ये जगह जिला बारां, तहसील किशनगंज, नाहरगढ़ में स्थित है। भाई, सहस्त्रार चक्र के बारे में बताया है कि सहस्त्रार पे ही पहुंचना योगी का परम लक्ष्य है, तो इस बारे में बताओ सहस्त्रार चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र का ही है वो। सहस्रार्थ चक्र के बारे में कुंडलिनी महाशक्ति के बारे में युग निर्माण योजना तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी का अपनी लेखनी से अनुभव है कि सहस्त्रार्थ दोनों कनपटियों के 2-2 इंच अंदर, कनपटी ये यानी सिर। हाँ, ये सहस्त्रार्थ दोनों कनपटियों से 2-2 इंच अंदर और भौं से भी लगभग 2-3 इंच अंदर मस्तिष्क के मध्य में महाविवर नामक महाछिद्र के ऊपर, मतलब ये दोनों कनपटी और ये दोनों भौं, तो 2-2 इंच तो ये अंदर, और फिर 2-2 इंच अंदर मस्तिष्क के मध्य में महाविवर नामक महाछिद्र के ऊपर, मस्तिष्क के मध्य में है ना, विवर नामक महाछिद्र के ऊपर छोटे से पोले भाग में ज्योति पुंज के रूप में अवस्थित है सहस्त्रार चक्र। ये सहस्त्रार्थ यहाँ बता। और महाछिद्र के ऊपर छोटे से पोले भाग में ज्योति पुंज के रूप में अवस्थित है। कुंडलिनी साधना द्वारा इसी छिद्र को तोड़कर ब्राह्मी स्थिति में प्रवेश करना पड़ता है, इसलिए इसे दशम द्वार या ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है, यह उपनिषद का भी श्लोक आ रहा है, 46वां श्लोक है कि मस्तके मणि वदिनम योजानाति से योगवितो तप्त चामी कराकारम तंडिलेखे लेखेव विस्फुरतम। मस्तिष्क में जो मणि है, मणि के समान जो प्रकाश है, जो उसे जानते हैं वही योगी। तप्त स्वर्ण के समान विद्युत धारा से प्रकाशित वह मणि अग्नि स्थान से 4 अंगुल ऊर्ध्व मेरु स्थान के नीचे ये स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय में, ये स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ और स्वयं नाद युक्त है। इस स्थान पर पहुंचने की शक्तियों का वर्णन करते हुए सहस्त्रार्थ शास्त्रकार ने कहा है कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, अर्थात वह परम विज्ञानी, त्रिकालदर्शी और सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते। वह चाहे जो कुछ करे, उसे कोई पाप नहीं होता। जिसने दशम द्वार को जीत लिया है। हाँ, और ये मस्तिष्क में जो मणि के समान प्रकाश है, जो इसे जानते हैं वही योगी है। ये तो वहां हो गया पूरा, ये यहाँ तक। तप्त स्वर्ण के समान विद्युत धारा भी प्रकाशित वह मणि अग्नि स्थान से 4 अंगुल ऊर्ध्व मेरु स्थान के नीचे। अब ये कहाँ है मेरु स्थान? ये स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय में। अब स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ बता रहे हैं? गुप्तांग में। ये अग्नि का तो ये मणि, और ये यहाँ, ठीक है। तो स्वयं नाद युक्त है।
जिसको ब्रह्मा और सावित्री का स्थान भी दिया है। ये मूल आधार अधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा है। ये मणिपुर, अनाहत, ये विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ यहाँ बता रहे हैं कई योग में। बाकी वो यहाँ से खुल करके ऊपर कुंडली जाए। अच्छा। हाँ, ये खुलेगा जब जाके। हर संत ये कहेगा आज्ञा चक्र, या आंखों के भ्रकुटी के पीछे से ही आप ध्यान सुमरन करोगे, जब वो ऊपर कुंडली पड़ेगी। ये तो हुई योग की बात। और ये योग किसी महापुरुष के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में ही इस क्रिया को करना चाहिए। और जो हमारे ज्ञान मार्ग है वो सहज भी, हाँ। सरल में पूरा कर, ज्ञान मार्ग में सहज में हो जाता है। सहज में हो। भक्ति मार्ग में समर्पण होता है, हाँ। कर्म मार्ग में फल की इच्छा नहीं होती। कर्म करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, गुरु के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा। तो यात्रा तो सभी की सहस्त्रार्थ से होकर ही गुजरती है, सहज में ही। हाँ, गुजरना तो यही पड़ेगा भाई। हमारे है तो सारा मस्तिष्क के अंदर ही हम उलझ रहे हैं ना, पूरी बॉडी में ही। हाँ। तो जब तक अलग हटके नहीं देखोगे, जब तक सहज में कैसे होगा। सही से अलग हटकर ध्यान करके, सुमरन करके, गुरुदेव की कृपा से, और ये फिर सहज होता रहता है। हाँ। आगे चलिए। त्रिकालदर्शी विज्ञानी सब कुछ कर सकने में सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य को दोष नहीं लगता। फिर वह जो कुछ करे उसे कोई पाप नहीं होता, उसे कोई जीत नहीं सकता। ब्रह्मरंध्र जो छिद्र है, एक प्रकार से जीवात्मा का एक कार्यालय है। ब्रह्मरंध्र छिद्र, हाँ, वो काम और मतलब ब्रह्मरंध्र छिद्र होता है अपने तालुए के अंदर, जो अपन जैसे पलट कर कुहर खुल जाओगे, एक छिद्र होता है जहां से सुषुम्ना प्रवेश कर। विद्या को पलटोगे और जो तालुआ होता है ना, जो कागला जिसको बोलते, उसके पीछे आप देखना एक पदार्थ बन जाता है, उसको योगी मतलब हटा लेते हैं अपने योग से, छिद्र को खोल लेते हैं, जिसको खेचरी मुद्रा कहते। वो आराम से पलटते हैं जीव को, कुहर छिद्र को साफ कर लेते हैं, इसके बाद वो सुषुम्ना चालू हो जाती है। सुषुम्ना में ही भजन होता है। हाँ, वो योगी कर लेते। ब्रह्मरंध्र एक प्रकार की जीवात्मा का कार्यालय है। इस दृश्य जगत में जो कुछ है और जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच नहीं सकती, उन सबकी प्राप्ति की प्रयोगशाला है। यहां तक भी पूरी सृष्टि ब्रह्म की, वो अपने संकल्प करेगा, इच्छा को मिलेगा। भारतीय तत्व दर्शन के अनुसार यहाँ 17 तत्वों से संगठित ऐसे विलक्षण ज्योतिपुंज हैं, विद्यमान हैं, जो दृश्य जगत में स्थूल नेत्र से कहीं भी नहीं देखे जा सकते। ऐसे ऐसे अनुभव होते। जब सहस्त्रार चक्र पे पहुंचता है तब। हाँ, कई घटनाएं घटती हैं उसके बाद, पर अनुभव भी चाहिए, नहीं तो वो छोड़ देता। नहीं तो आवाज भी आती है, प्रकाश भी आता है, कई ध्वनि तरंगे होती हैं। जब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इस दृश्य में जगत में जो कुछ भी जहां तक हमारी दृष्टि में पहुंच नहीं सकता, उन सबकी प्राप्ति की प्रयोगशाला भारतीय तत्व दर्शन के अनुसार यहाँ 17 तत्वों से संगठित ऐसे विलक्षण ज्योतिपुंज विद्यमान हैं, जो दृश्य जगत में स्थूल नेत्रों से कहीं भी नहीं देखे जा सकते। समस्त ज्ञान वाहक सूत्र और वात नाड़ियां वहां से निकलकर सारे शरीर में फैलती हैं। ब्रह्मरंध्र सूत्रात्मा किसी भास्वर श्वेत दल कमल में बैठा हुआ, मतलब सफेद श्वेत दल कमल, सफेद पंख में बैठा हुआ है। चाहे जिस नाड़ी के माध्यम से शरीर के किसी भी अंग को आदेश, निर्देश और संदेश भेजता रहे, मतलब जिस नाड़ी के माध्यम से शरीर के किसी भी अंग को आदेश, सूचना, निर्देश और संदेश भेजता है तथा प्राप्त करता रहता है,
वह किसी भी स्थान में हलचल पैदा कर सकता है, इतना पावर उसका। और कई बार आदमी विक्षिप्त हो जाता है, वो कारण वहीं से वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता, वो ऊर्जा वहां से निकल नाड़ी के माध्यम से। आप देखिए, जिस नाड़ी के माध्यम से शरीर के किसी भी अंग को आदेश, निर्देश और संदेश देता और प्राप्त करता रहता है, वह किसी स्थान में हलचल पैदा कर सकता है, किसी भी स्थान की बिना किसी बाह्य उपकरण के सफाई भी कर सकता है। और प्राण वर्षा आदि जो हम सब नहीं कर सकते, वह सब कुछ योगी करवा सकते। ये सब ज्योति पुंजों के स्फुरण से आकुंचन प्रकुंचन आदि से होता है। नाक, जीभ, नेत्र, कर्ण, त्वचा, इन सभी स्थूल इंद्रियों को ये प्रकाश गोलक ही काम कराते हैं। इनको कौन ऊर्जा दे रहा है, कौन कारण निर्देश दे रहा है? वो सारा का सारा ब्रह्मरंध्र छिद्र के यहाँ जो श्वेत ज्योतिष पुंज प्रकाश है, वहां से ही ये आदेश मस्तिष्क में आता है और हर नाड़ी के द्वारा ये पांचों ज्ञान मिलता है। फिर वहां से सूचना मिलती है कर्मेंद्रिय के। कितना बड़ा पावर! किसी स्थान की बिना किसी बाह्य उपकरण के सफाई, प्राण वर्षा आदि जो हम सब नहीं कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकता है। ये सब ज्योति पुंजों की ही स्फुरण है। आकुंचन से प्रकुंचन से आदि से होता है। ये नाक, जीभ, नेत्र, कर्ण, त्वचा, इन सभी इंद्रियों को ये प्रकाश गोलक ही काम कराते हैं और उन पर नियंत्रण सहस्त्रवासी परमात्मा का होता है। अब हमें पता ही नहीं कि ये नियंत्रण करता है। हम तो यहां से बह रहे हैं, ये निर्देश आज्ञा चक्कर पे आ रहा है, इसी में उलझ रहे। समझ में आ रही बात? आज भी यहाँ से ही देखा सुना, बस यार चल रहा है और फीलिंग हो रहा है अंदर। वो परमात्मा निर्देश दे रहा है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी लग रहा है। वृत्तियां इतनी जकड़ गई। ध्यान की पूर्ण अवस्था में ये प्रकाश टिमटिमाते हुए जुगनू की तरह चमकता है। अच्छा। चमकीली कलियां मोमबत्ती की तरह भी आपको अनुभव आ सकता है। आधे या पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश की तरह भी आपको झलक सकता है। धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रतिभाषित होने लग जाता है, धीरे धीरे। कभी आपको देखना ध्यान करके, हमारे स्वामी जी मच्छर खाते थे तो शाल डाल देते। एक बार एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पाऊँ, गुरुदेव ही संभाल। एकदम से ऊर्जा बनी और पूरा जगमगा गया। जहां भी देखूं मुझे कमरे में प्रकाश नजर आया और वो अंदर था। अंदर का प्रकाश बाहर आ गया। आंख खोल के देखा, जो एकदम से देखा तो पूरी रजाई में प्रकाश दिखा, बाहर रजाई फेंक। तो ये अंदर से, तो ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अनुभवशील बात है कि वो प्रकाश धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रतिभाषित होने लग जाता है और पहले पहले टिमटिमाता हुआ जुगनू की तरह नजर आता है साधक को। चमकते हुए धीरे धीरे ध्यान करते हो तारे की तरह आएगा। हाल तो वहां सुरती नहीं टिक रही, ध्यान ही नहीं टिक रहा। इतना आसक्त संसार में अंतःकरण ये आज्ञा चक्र, सुमरन ध्यान करो। तो ये सब गुरु कृपा से ही हाँ संभव साधक आगे बढ़ पाता है। शास्त्रार्थ को हृदय से पकड़ो, गुरु का ध्यान हृदय से पकड़ लो, गुरु सर माथे गिरो। देखिए उससे स्थूल इंद्रियों की गतिविधियों में शिथिलता आने लग जाती है सब। नहीं तो कोई की ताकत नहीं है गुरु कृपा से कि एक आसन से 7 दिन बैठ जाए आदमी, पर गुरु कृपा है। और आत्मा का कार्य क्षेत्र सारे विश्व में प्रकाशित होने लग जाता है। सामान्य व्यक्ति को केवल अपने शरीर और संबंधियों तक की ही चिंता होती है, पर उस योगी की व्यवस्था देखो,
क्षेत्र और सारी पृथ्वी और दूसरे लोगों तक फैल जाती है उसकी ऊर्जा, और वो चाहता है कि सबको लाभ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।